यहाँ पे शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, इनके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के काल में लगातार शोषण, उत्पीड़न हो रहा है। और आपने देखा होगा कि बात सिगरौली जिले की, तो आप स्वयं कह रहे थे कि बहुत ब्लास्टिंग होती है। यहाँ पे पर्यावरण बहुत प्रदूषण का है। गर्मी यदि मध्य प्रदेश में बाकी जगह 40 है तो यहाँ 45 रहती है डिग्री। और यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं लगभग रोज। कोई ना कोई आदमी नाहक में, जो बेचारा बेरोजगार अपनी दाल रोटी चलाने, पेट पालने के लिए सड़क में निकलता है, उसके ऊपर कोयले से लदे नदी गाड़ियां चढ़ जाती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। विस्थापन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा बंदा कोल ब्लॉक में 4000 के लगभग लोगों के घर बने हुए थे। 800-900 लोगों का जिला प्रशासन ने एक लिस्ट बना दी, और वो 800-900 में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के या तो नेता हैं, या पुलिस के लोग हैं, या बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जो वहाँ का मूल निवासी, उसका तो नाम ही कौन है। ये तो बहुत अचरज की बात है। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्यारी और कुछ नहीं हो सकता। तो कल पूरे दम के साथ सिंगरौली जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, रैलियां निकालेंगे और संविधान बचाने की शपथ लेंगे। जिला प्रशासन और एनसीएल प्रबंधन अक्सर खदानों के समीप रहने वाले लोगों को जो है मुआवजा माफिया कहते हैं। इसको आप कितना नजदीक से समझते हैं? मुआवजा माफिया कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो आम आदमी है, जिसका घर है, जिसके पूर्वज वहां पे दफन है, जिसका नाला खेड़ी वहां पे गड़ा है, वो माफिया है। और तुम बाहर से आके डकैती डालते हो, शर्म नहीं आती कि आम आदमी को माफिया कहते हो? बहुत शर्मनाक वक्तव्य है। और ऐसे लोग जो स्वयं हैं वो दूसरों को ही कहते हैं, इस तरीके से कह रहे हैं कि बेहद शर्मनाक और निंदनीय। ऐसा जो भी अफसर है उसको यहाँ से भगा देना चाहिए। और यहाँ पर ज्यादातर अफसर मनमोहन और मोहन सरकार को मैनेज करके पैसा रुपया दे के आते हैं और उसी लूटपाट में आते ही लग जाते हैं, और बाकी आम जनता को माफिया कहते हैं। आम जनता को माफिया कहने वाले को यहाँ पर रहने का कतई अधिकार नहीं है। उसको अपना डेरा तंबू बांध कर यहाँ से निकल चलना चाहिए। पानी की समस्या से नगर निगम का लगभग पूरा वार्ड परेशान है। अमृत जल योजना 2 की अगर बात करूं या फिर हैंडपंप की बात करूं, किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। और सुविधाएं हैं तो वार्ड पार्षदों के घरों में या फिर उनके रिश्तेदारों के घरों में, जहां पर उन्होंने हैंडपंप में जो समरसीबल डाल करके बाकायदे। अमृत जल योजना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पानी पिलाने का और माल कमाने का एक साधन बन गई है। ज्यादातर वो ठेकेदार हैं और कहीं कोई ना पाइप लगता, ना कहीं कोई काम हुआ है। इसीलिए आम जनता को पेयजल नसीब ही नहीं है। इन्हें गिने लोगों के हित को साधने की ये योजना है। और मेरा अनुरोध है सरकार से और यहाँ पर सांसद विधायकों से कि आम जनता को पानी पिलाने का प्रबंध करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत भीषण गर्मी का होगा, तब त्राही मचेगी और ये दुखद स्थिति बनेगी। चुनाव नजदीकी के समय लाडली बहना योजना का शुभारंभ हुआ था। महिलाओं ने ही भाजपा को जिताया, यह तो तय है। फिर भी महिलाओं का शोषण हो रहा है, क्योंकि महिलाओं ने जो उम्मीदें रखी थी कि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को जिताएंगे, उसके बाद जो है हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे जो है नशे की दलदल से बाहर आएंगे। अक्सर वह बच्चे जो घर के बर्तन तक बिछवा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहनों के साथ ठगी की है। आज 18 साल से ऊपर जब हमारी बेटियां होती हैं, सोचती है कि हम भी अपना नाम जुड़ा लें। सुना है कि शिवराज सिंह ने कहा था कि पहले 1000, फिर 1200, फिर 1250, फिर 1500, फिर 3000 मिलेगा। तो अब तो किसी का नाम ही नहीं जुड़ रहा। जो 60 साल की हो जाती है उनका नाम ही कट जाता है। तो ये झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो वाली पार्टी है, और ये कभी भी जनता का कोई काम नहीं करती है। सिंगरौली को कितना करीब से देखती है? बहुत दिल के करीब। अच्छा है या बुरा? सिंगरौली के लोग, वो लोग जिनका अक्सर शोषण किया जाता है। लोग बहुत अच्छे, बहुत भोले हैं, दूसरी जगहों से बहुत भोले हैं, बहुत अच्छे हैं। ये भूमि है बहुत सुंदर है, उर्वरा है और हरियाली से भरी है, लेकिन यहाँ के लोगों का शोषण होता है। इनके भोलेपन का लाभ उठाया जाता है, ये जरूर है। यहाँ आने वाले जो आपने माफिया कहा, वहाँ ज्यादातर माफिया आते हैं और इसको लूट लाट के निकल जाते हैं।